दोस्तों जय महाकाल, आपका स्वागत है। दोस्तों इस महीने नया खेल शुरू होगा तुला राशि वालों आपके जीवन में, और धन और कैरियर से भरा होगा। ग्रहों की शुभ स्थितियां, दोस्तों राशि स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान पे, यहाँ राशि स्वामी भाग्य स्थान पे, भाग्येश उनके मित्र हैं बुध, शुक्र लाभेश। तो दोस्तों लाभेश का भाग्य स्थान पे जाना, लाभेश अपनी राशि अपने घर से भी लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं, मतलब ये महीना आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। आप नौकरी के लिए प्रयास करिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे पैकेज वाली नौकरी के लिए आपको उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों जो जातक नौकरी कर रहे हैं वो चेंज करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो जातक नौकरी टिक के नहीं काम कर रहे हैं, अब उनकी स्थिरता बढ़ेगी। वहीं आपको विशिष्ट मान सम्मान मिलेगा, हर जगह आपकी वाहवाही होगी। दोस्तों आप अपने कैरियर में आप अपनी जगह को आप परिवर्तन करके आप एक टिकाऊ वाली स्थिति बना लेंगे। भाग्य भाव के मजबूत होने से, चूंकि ये गुरु का स्थान भी होता है, धर्म का भी होता है, धर्म और गुरु। दोस्तों जो आप काम कर रहे हैं, जो आप श्रम कर रहे हैं, वही आपका धर्म है। इससे आपकी धार्मिक मनोवृत्ति भी मजबूत होगी, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव मजबूत होगा। और वहीं आपको आपके कार्यक्षेत्र में दोस्तों आप अपने आप को बढ़ता हुआ पाएंगे। इसी के साथ इनकी तीसरी दृष्टि जो आपके उत्साह को, आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, जिससे आप हर क्षेत्र में आप दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आप मजबूत पाएंगे। वहीं शनिदेव पंचम में वक्री हो रहे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में जा रही है, और ये एक भाव पीछे का भी फल देंगे, अर्थात सुख भाव का। दोस्तों सुख भाव ये जमीन जायदाद संपत्ति, माता के स्वास्थ्य, मानसिक विचारधारा, मानसिक सुख शांति का भाव भी होता है। यहाँ शनिदेव पिछले भाव का भी फल देने से आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है वो समाप्त करवाएंगे। साथ ही ये माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ये गड़बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में शनि हो या मंगल हो, ये माता के स्वास्थ्य में कोई ना कोई खराबी तो जरूर देते हैं, लेकिन माता से चल रहे छोटे मोटे विवाद को ही समाप्त करवाएंगे। घर परिवार कुटुंबजनों के बीच में स्नेह बढ़ेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव में जो आपके साहस को, आपके संघर्ष को दोस्तों ये वृद्धि देगी, जिससे संघर्ष आपका परिणाम में बदलेगा। वहीं रोग से छुटकारा देंगे, रिपु अर्थात शत्रुओं को ये परास्त करने की शक्ति देंगे, अर्थात उनसे लड़ने का मतलब हाथापाई नहीं होता है, मतलब मुकाबला करने की स्थिति से आपको मजबूती देंगे। वहीं ये छठा भाव कंपटीशन एग्जाम का भी होता है, मतलब इस महीने युवा वर्ग को, विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्जाम में ये सफलता देंगे। शनिदेव की दोस्तों लाभ भाव की जो दृष्टि है ये बड़ी सुंदर है, क्योंकि लाभ आपको मिलेगा जहाँ कहीं भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, हाथ डालने का प्रयास करेंगे, वहाँ से लाभ मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप मेहनत तो खूब करते थे लेकिन परिणाम आपके अनुकूल नहीं मिलता था। दोस्तों पैसा तो खूब आएगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी यहाँ खुद कैरियर के भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ सप्तम में बैठे हैं। मतलब इस महीने व्यापारी वर्ग को दोस्तों बड़े चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। इस महीने व्यापार में 3 से 4 महत्वपूर्ण आपको डील मिल सकती है, व्यापार में वृद्धि तरक्की का परिणाम मिल सकता है। वहीं आपके विवाह के लिए भी बहुत अच्छे अहम रिश्ते आने से दोस्तों सफलता आपको मिल सकती है। आपके मनोबल को चंद्रमा मजबूती देंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, साहस बढ़ाएंगे, मंगल आपको जुझारू बनाएंगे, आपके अपने खुद के रौब में ये आपको वृद्धि प्रदान करेंगे। हालांकि सप्तम भाव के मंगल दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं, मानसिक मतभेद या अहम को लेकर के कोई चोट पहुंचा सकते हैं। कोई ये शारीरिक चोट नहीं होगी, ये मानसिक चोट हो सकती है। वहीं मंगल दोस्तों आपको अपने वाणी के द्वारा, आपको वाणी बोलचाल की शैली के द्वारा कमाने के नए नए अवसर देंगे। लोगों को सलाह देकर के जो एडवाइस का कार्य करते हैं, खासकर जो वकालत लाइन से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से जो जुड़े हुए हैं, जो खासकर स्पीच के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो खासकर इंटरव्यू के द्वारा पैसा कमाते हैं, जो दूसरों को सलाह देते हैं, प्रवचन करने वाले लोग, कथाकार लोग, खासकर जो मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए जातक हैं, फिल्मी दुनिया से, गायन कला से या गायन पद्धति से, ऐसे लोगों का जो जुलाई महीना है वो शानदार रहेगा। दोस्तों अष्टम भाव के स्वामी खुद शुक्र हैं जो भाग्य स्थान पे बैठे हैं, लेकिन अष्टम में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं।
ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। मतलब इस महीने आपको कोई अचानक नई उपलब्धि मिल सकती है। आपके करियर में प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। कोई नई जगह से धन आने का कारण ये गुरुदेव बना सकते हैं और प्रॉपर्टी से कमाई कर सकते हैं। कुछ छुपी हुई स्थितियों से कमाई कर सकते हैं। गुप्त तरीके से आप धन कमाई कर सकते हैं। विपरीत राजयोग आपको अचानक उन्नति और तरक्की दे सकता है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। गुरुदेव की यही पांचवी दृष्टि आपके 12वें भाव में जा रही, मतलब यहाँ पर कुछ युवा वर्गों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। विदेश से नौकरी का आपको अवसर मिल सकता है। वहाँ अपना कैरियर बनाने में आप कामयाब रहेंगे। खासकर जो जातक फ्रीलांसिंग काम करते हैं, विदेशी प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर है, ऐसे लोगों को विदेश से कोई खास प्रोजेक्ट का लाभ मिल सकता है। गुरुदेव का 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में जा रही है। मतलब आपकी कोई छिपी हुई प्रॉपर्टी हो सकती है जो घर वालों को पता ना हो। दोस्तों, स्वास्थ्य में छोटी मोटी गिरावटें आ सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि की जो खासकर बीमारियां हैं उनसे लोगों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप पैसे के लेन देन में थोड़ी पारदर्शिता रखें। सरकारी कर्मचारियों से मेरी गुजारिश है कि पैसे के लेन देन में थोड़ी सी अपनी छवि को आप थोड़ा सा चमकाएं या सुधार करें, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपको फंसाने की चेष्टा कर सकते हैं, आपके ऊपर लांछन लगाने की चेष्टा कर सकते हैं। सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से भी इस महीने खूब पैसा आएगा जो जातक इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, खासकर खनन के क्षेत्र में। खासकर इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि गुरुदेव जो अष्टम में बैठे हुए हैं, यह आपके तीसरे भाव के स्वामी और साथ ही ये छठा भाव जो होता है ये प्रतिद्वंद्विता का होता है, संघर्ष का होता है। दोस्तों, आप जीवन में कितना संघर्ष करेंगे, वो संघर्ष आपका कहाँ तक परिणाम में बदल पाएगा, ये इन चीज़ों का भाव होता है। इसके अलावा ये रोग, ऋण, रिपु, शत्रु का होता है, ये मामा पक्ष का होता है, मौसी का होता है, साथ ही ये बीमारी का भी होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के गुरुदेव बृहस्पति जो कि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, छठे भाव का स्वामी अष्टम में या 12वें भाव में जाता है, वो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग का अर्थ होता है कि दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी यह आपको अचानक इतनी बड़ी उन्नति और तरक्की दे देगा, इतने अच्छे परिणाम दे देगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि हमारा ये काम तो खराब होने लग रहा है, अब तो इसके बनने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, वही विपरीत राजयोग आपको वह उचित परिणाम देता है जहाँ पर इंसान जो है भौचक्का रह जाता है। तो गुरुदेव बृहस्पति इस महीने तुला राशि वालों को वो उचित परिणाम देंगे। इसके अलावा मंगल चंद्र की युति जो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी होगी। हालांकि छोटे मोटे कुछ मानसिक मतभेद उभर के सामने आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यदि बात करूं तो वैवाहिक जीवन के लिए ये युति ठीक है। साथ ही सप्तमेश भी हैं, तो कारोबार व्यापार के लिए, तो व्यापारियों के लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे। व्यापार में तरह तरह के व्यापारिक क्षेत्रों से धन लाभ देंगे। चंद्रमा चूंकि करियर भाव के स्वामी है, तो आपकी मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, काम करने की जो शैली है वो भी अद्वितीय होगी। चूंकि मनोबल आपका ठीक होगा, आत्मविश्वास ठीक होगा, आप पत्नी पक्ष से भी फायदा यहाँ कमाने में कामयाब रहेंगे। वहीं विदेश भाव को, चूंकि 12वां भाव विदेश भाव भी होता है, ये व्यय का भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, इसके अतिरिक्त नुकसान का भी होता है, ये शयन सुख का होता है, यानी स्त्री सुख या पति सुख कह सकते हैं आप उल्टे रूप में इसको। तो गुरु की दृष्टि ये दोनों ही तरह से दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल, वहीं खासकर प्रेम संबंधों के लिए ठीक स्थिति रहेगी, क्योंकि राहु छठे भाव में ये शत्रुओं को दमन करेंगे, ये शत्रुओं से भी काम निकालने में आपकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर के शनिदेव संतान का कहीं ना कहीं कैरियर और उसकी एक सफलता दोस्तों आपका नाम रोशन करेगी। वहीं विद्यार्थियों के लिए शनि की ये स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, विशिष्ट मान सम्मान लाभ सब कुछ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के तुला राशि वालों के लिए दोस्तों ये असली खेल शुरू होगा जुलाई 1, 2024 से, जो 31 दिन आपके लिए बहुत अच्छे परिणामदायी होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय महाकाल।